हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे का अपडेट देने के लिए। सामने जो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिख रही है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। और अभी जो मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ ये द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप गुरुग्राम या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साइड से आते हैं सोना रोड की तरफ से तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और अगर आप दिल्ली के साइड से यानी कि द्वारका की साइड से आते हैं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट होगा। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसका आपको लोकेशन समझा देता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में DLF का कॉरपोरेट ग्रीन प्रोजेक्ट है और बैक साइड में ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है गुरुग्राम का। तो गुरुग्राम में यहीं से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे, या फिर अगर दिल्ली के साइड से कहें तो यहीं पर एंड हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 को कनेक्ट करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे से NH8 में हीरो होंडा चौक तक एक और 8 लेन की रोड बनाई जा रही है। तो लास्ट में मैं इस रोड का अपडेट भी बताऊंगा। अभी आगे चलकर आपको इसका पूरा अपडेट दिखाऊंगा कहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरफ के ज़्यादातर पिलर कंप्लीट हैं। केवल ये सामने का जो 2 पिलर आपको दिख रहा है ये दोनों अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके अलावा जितने पिलर हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है वो दिल्ली जयपुर हाईवे है। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और हाईवे के उस तरफ भी देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। उधर भी ज़्यादातर पिलर कंप्लीट हो गए हैं और जो पिलर कंप्लीट नहीं है उस पर देख लीजिए काम चल रहा है। तो अभी हाईवे के उस तरफ जाकर भी आपको बताऊंगा कि उधर कंस्ट्रक्शन का क्या अपडेट है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे टावर हैं, ये पोल उसे शिफ्ट किया जा रहा है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर, शायद आपको 1-2 गाड़ियाँ क्रॉस करती हुई दिख रही होगी, वो पटौदी रोड है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज हैं, पैकेज 3 और पैकेज 4। पैकेज 3 का ज़्यादातर पार्ट एलिवेटेड है, जबकि पैकेज 4 का ज़्यादातर पार्ट सरफेस रोड का ही है। तो ये पैकेज 4 है, इसका ज़्यादातर पार्ट तो सरफेस रोड ही है, बट यहाँ पर पटौदी रोड होने के कारण यहाँ पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में सिंगल पिलर पर, यानी कि ये जो एक पिलर है इसी पर 8 लेन की रोड होगी। अभी यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये एक पिलर है, आप एक रो में पूरी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। वैसे ये फ्लाईओवर है, बट आगे दिखाऊंगा पूरे पैकेज में यही हाल है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए ये सिंगल पिलर है और अभी जो ये तैयार है ये 4 लेन का है। और इस 4 लेन में दोनों तरफ विंग्स लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक रेड कलर की मशीन है जिसे लॉन्चर बोलते हैं। लॉन्चर की हेल्प से ही इस विंग को सेट किया जा रहा है। तो ये सेट करने के बाद यानी कि 2 लेन इस तरफ, सिमिलरली 2 लेन उस तरफ भी इसमें बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेसवे सिंगल पिलर पर 8 लेन का हो जाएगा। वैसे गुरुग्राम सोहना रोड भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिंगल पिलर पर ही 8 लेन का बन रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो फ्लाईओवर का काम आप देख लीजिए, मतलब ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो 4 लेन के हिसाब से तैयार है। और आगे जैसे भी काम कर रही है, यहाँ से रिटेनिंग वॉल जो बनता है फ्लाईओवर के लिए वो आगे बन के, और आगे ब्लैक टॉप का जो काम है लगभग पूरे सेक्शन में हो गया है। और यहाँ भी जहाँ मैं भी खड़ा हूँ ये सर्विस रोड है, यहाँ भी ब्लैक टॉप का काम प्रोग्रेस में है। तो ये है पटौदी रोड, इधर गुरुग्राम है, गुरुग्राम से व्हीकल्स इधर से आ रही है और दूसरी तरफ इधर पटौदी है। तो ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, इस तरफ आप NH8 चले जाएंगे तो यहाँ का आप स्टेटस देख लीजिए कितना काम हुआ है। सिमिलरली आप इस डायरेक्शन में आप द्वारका या फिर दिल्ली की ओर जाएंगे तो यहाँ का स्टेटस आप देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको
वो जो विंग्स दिख रहा है रेड कलर का, नीचे जो विंग्स दोनों तरफ निकला हुआ है, वहाँ से अपडेट दे रहा था। बेसिकली इसी रोड को क्रॉस करने के लिए ये फ्लाईओवर बन रहा है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे सरफेस पर ही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर देखें तो ये सर्विस रोड है और ये गुरुग्राम के साइड से दिल्ली की ओर जा रही है। और ये जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये हो जाएगा मेन एक्सप्रेसवे, 4 लेन का इस तरफ और 4 लेन का उस तरफ, और उसके बाद फिर इसका सर्विस लेन बनेगा। तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो फर्स्ट लेयर है वो इस सर्विस लेन में भी और मेन एक्सप्रेसवे में भी डाला जा चुका है। ये है बसई रेल ओवरब्रिज। ये वाला ओवरब्रिज द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बनाया गया है। ये स्टार्टिंग में ही बनाया गया था द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, और ये 6 लेन का है। 3 लेन इधर, ये गाड़ियाँ जो आ रही है सामने आपको एक कार और पीछे ट्रक जो दिख रही है वो दिल्ली की तरफ से आ रही है, और ये साइड जो है वो NH8 से द्वारका के लिए यानी कि दिल्ली के लिए जा रही है। तो ये पहले 6 लेन की थी, अब द्वारका एक्सप्रेसवे चूँकि ज़्यादा लेन का है तो दोनों तरफ इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसके लिए भी देख लीजिए अलग अलग पिलर बनाए गए हैं। इसका भी ज़्यादातर पिलर कंप्लीट हो गया है। अगर रफली बात करें इस ओवरब्रिज से उधर का जो सेक्शन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है, जबकि इस ओवरब्रिज के इधर का जो सेक्शन होगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 होगा। तो पैकेज 3 जो कि इस रेल ओवरब्रिज से पहले का सेक्शन है वो सेक्शन पूरा का पूरा लगभग एलिवेटेड है। लास्ट में कुछ दूरी के लिए ये भी सरफेस रोड है, बाकी इसका मैक्सिमम पार्ट एलिवेटेड ही है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसमें ज़्यादातर पिलर कंप्लीट है और यहाँ पर कुछ पिलर का काम चल रहा है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है यहाँ पर एक इंटरचेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे से NH8 के लिए एक और कनेक्टिंग रोड होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे से NH8 के हीरो होंडा चौक तक। तो यहाँ से एक रोड निकलेगी इधर की ओर जो कि NH8 के हीरो होंडा चौक पे जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर इसके लिए अर्थवर्क थोड़ा बहुत हुआ है, और आगे जाकर अगर आप शायद देख रहे होंगे तो यहाँ जो बिल्डिंग दिख रही है, तो वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 9 है, और बिल्डिंग के पास ही रेलवे ट्रैक है। तो उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, और ये जाकर वहीं से मिल जाएगी, और ये डायरेक्ट NH8 में हीरो होंडा चौक के पास द्वारका एक्सप्रेसवे को ये रोड फ्यूचर में कनेक्ट कर देगी। यही रेलवे ट्रैक मैं वहाँ से दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था। अब आप रेलवे ट्रैक से देखिए, ये सामने जो हैराइज बिल्डिंग दिख रही है ये ATS का प्रोजेक्ट है, और आपको दिख रहा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का पिलर। तो यहीं से स्टार्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 को कनेक्ट करने वाला रोड, और इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए ये फ्लाईओवर बन रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्लाईओवर का क्या स्टेटस है। तो इस तरफ की दोनों पिलर कंप्लीट है, अर्थवर्क भी काफ़ी लंबे सेक्शन में हो रहा है, और यहाँ भी JCB मिट्टी खोदकर अर्थवर्क के लिए डंपर में डाल रही है। तो ये है इस फ्लाईओवर का स्टेटस। ये रेलवे ट्रैक से द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड है, और दूसरी तरफ यानी कि ये सेक्टर 9 के साइड अगर देखें तो एक पिलर ये है और दूसरा पिलर अभी यहाँ पर बनेगा, और ये रोड स्ट्रेट चली जाएगी हीरो होंडा चौक के लिए। तो इस रोड में ये पहला फ्लाईओवर बन रहा है। बेसिकली ये ROB होगा, रेल ओवरब्रिज, और थोड़ा सा आगे बसई चौक पर आपको एक और फ्लाईओवर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं बसई चौक वाले फ्लाईओवर का क्या स्टेटस है। ये सामने बसई रोड है, ये जो गाड़ियाँ आ रही है वो बसई की तरफ से आ रही है। थोड़ा सा रोड को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, और अगर आप आगे दिख रहे होंगे तो आगे जो कार सब जा रही है वो बसई की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए रोड बन रहा है उसके लिए ये फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन स्टेटस आप देख लीजिए। ये सेक्टर 10 है, सामने आपको सेक्टर 10 का बस स्टैंड दिख रहा होगा। थोड़ा ही आगे लगभग 200 मीटर आगे यहाँ पर उमंग भारद्वाज चौक है। तो उमंग भारद्वाज चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक रोड का काम अभी प्रोग्रेस में है। उमंग भारद्वाज चौक से हीरो होंडा चौक की तरफ अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कंक्रीट की पेवमेंट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेवमेंट दिख रही है।